आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 28 अगस्त 2025 शिफ्ट 3 में पूछे गए जीके जीएस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय भारत में हुआ? तो ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये लॉर्ड लिटन के समय में भारत में हुआ 1878 में। और अगर पूछा जाए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किसके द्वारा किया गया, तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय राज्य कौन से है? तो भारत के पश्चिमी तटीय राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो वहाँ ऑप्शन में इनमें से जो भी होंगे वो करेक्ट आंसर होंगे। थर्ड क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक है 118वां और ये कुल 147 देशों में है। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी और ये जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है ये एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। छठा क्वेश्चन है, फिल्म को प्रदर्शन से पहले जांच के लिए किस मंत्रालय के पास भेजा जाता है? तो किसी भी फिल्म को प्रदर्शन से पहले जांच के लिए भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास भेजा जाता है। सातवां क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आठवां क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें 4 कथन दिए हुए थे, जिनमें से 3 बिरसा मुंडा से संबंधित था और एक गलत था, और वो था कि बिरसा मुंडा का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। तो बिरसा मुंडा का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं झारखंड में हुआ है, तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें से 3 आउटपुट डिवाइस थे और एक टच स्क्रीन दिया हुआ था जो कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। 10वां क्वेश्चन है, आज़ाद भारत में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा था? तो आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा योगदान कृषि क्षेत्र का था। 11वां क्वेश्चन है, भारत में भारी औद्योगिकरण की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो भारत में भारी औद्योगिकरण की शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी और ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ये 1956 से 61 तक चला था। 12वां क्वेश्चन है, माता पिता से संतान में क्या स्थानांतरित होता है? तो माता पिता से संतान में जेनेटिक्स स्थानांतरित होता है। 13वां क्वेश्चन है, केरल में रोपण कृषि के तहत मुख्य रूप से किसकी खेती होती है? तो केरल में रोपण कृषि के तहत मुख्य रूप से रबर, चाय, मसाले में हो गया इलायची, गोलकी, और ये होगा कॉफ़ी, नारियल और काजू, इसकी खेती की जाती है। तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 14वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में Ctrl+Z शॉर्टकट की का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर में Ctrl+Z शॉर्टकट की का उपयोग गलती को सुधारने या परिवर्तनों को वापस लेने या अंडू करने के लिए किया जाता है। 15वां क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित स्थान को क्या कहते हैं? तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच के स्थित स्थान को जलमग्न तटीय मैदान कहते हैं। 16वां क्वेश्चन है, सिंधु से उत्तर से पूर्व की और भारत में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये है व्यास, सतलज और ब्रह्मपुत्र। वहाँ ऑप्शन में दिया हुआ था ब्रह्मपुत्र, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन है, होलिया का अर्थ क्या है? तो होलिया का अर्थ है चेहरे की नीति। 18वां क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार के कौन कौन से जिले में हुआ? तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 है ये बिहार के 5 जिलों में हुआ, जिसमें आते हैं आपका पटना, भागलपुर, गया, राजगीर और बेगूसराय। 19वां क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ और किसने किया? तो गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। 20वां क्वेश्चन है, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब शुरू की गई? तो भारत में पहले औद्योगिक नीति की शुरुआत 1948 में की गई।